होगा वो बताएंगे। कोई एक बच्चा था आईवीआर पे, उसने मैसेज किया और आईवीआर टीम के पास में मैसेज भेजा। उसने बोला कि सर ने जो है क्लास में ऐसा स्टेटमेंट दिया। अक्सर जब कभी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो उस तरह की चीज़ें आती हैं। हालांकि मैं, नए छात्र कुछ होंगे, पुराने छात्रों को तो मैं ये बात बता चुका हूँ कि मैं धर्म और जाति के प्रभाव का व्यक्ति नहीं हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो उस बच्चे ने बड़ी कमाल की बात कही। उसने कहा कि जी कुछ, उसने किसी बात के लिए प्रूफ मांगा। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई उमैयद वंश का जो खात्मा है वो अब्बासियों ने कर दिया। तो बोला कि जाके कि भाई उनका रेफरेंस क्या है, किस आधार पर वो इसको कह सकते हैं। तो बहुत देर उसने अलग अलग बच्चों से बात की आईवीआर पे। तो वो बच्चे तो मतलब सेटिस्फाई करने के मूड में रहते हैं। फिर वो हमारी बुक टीम के पास पहुंच गया कि भाई ऐसे उसका रेफरेंस क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो बच्चे रेफरेंस मांग रहे थे, क्या आधार है। तो मैंने कहा उनको बता देना एलपी शर्मा, उनकी बुक का स्टेटमेंट हमने उनको बताया था, ये तो एक आधार है। तो उस बच्चे ने बड़ी कमाल की बात की कि जी वो हमारे भाई हैं, हमारे अग्रज हैं, लेकिन राजीव गांधी जी भी बड़े अच्छे आदमी थे, उनसे एक भूल हुई कि, और उसी भूल के बाद में उनको माला पहना दी गई, बम की माला पहना दी गई। तो किसी भी तरह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, उनकी अपनी समझ रही होगी। मैं तो ये कहूँगा दोस्त, मेरी अपनी समझ है। और जो धमकी या कुछ भी चीज़ें एक्स वाई जी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, हालांकि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं इन धमकियों से परे का व्यक्ति हूँ मेरे साथी, मेरा दोस्त। उस डर, उस खौफ, उस एक माहौल में मैं बहुत पिछले समय में जी चुका, ठीक है। और वो सारी व्यवस्थाएं मैं देख चुका हूँ। तो हर एक प्रधानमंत्री देश का ऐसा नहीं होता जो माला पहन लेता है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस देश में कुछ व्यक्ति शहीद भगत सिंह जैसे भी होते हैं जिनको फांसी भी हंसते हंसते कबूल होती है। तो हम उसी परिवेश से एक हैं। ये मैं आपको मतलब एक छोटे भाई की तरह समझाता हूँ। बाकी पढ़ो अच्छे से और आगे बढ़ो, थोड़े मानसिक रूप से संकीर्ण मत बनो, चीज़ों के बारे में रिसर्च करो और आगे से पढ़ते रहो। ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है। एक बार मतलब लगभग 2 साल पहले की बात है कि मैं मोहम्मद बिन कासिम को बता रहा था, तो हमारे किसी भारतीय भाई ने उसको, मोहम्मद बिन कासिम को, अपना भाई मान रखा है। बताओ। बोल रहा जी हमारे तो फैमिली मेंबर है, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो इस तरह की मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलो और मतलब एक हिंदुस्तानी बनो और एक मनुष्य बनो। जब आप हिंदुस्तानी और मनुष्य होने के नाते समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस हिंदुस्तान पे जो भी आक्रांता है, उन्होंने देश को कैसे नुकसान पहुंचाया। और उनके लिए वही शब्द जो है उचित शब्द है और मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं आक्रांताओं को ऐसे आकर के आपको मैं बताऊं कि बाकी लोगों की तरह कि कासिम ग्रेट है, ये है वो है, नहीं है मेरे लिए। मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो नहीं महसूस करता किसी का दबाव। जान कल जाती हो आज जाए, परसों जाए। हम दबाव महसूस करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए दोस्त। हमारा धर्म था, अध्यापक धर्म है, बच्चों को सत्य बताना, उसी का हम पालन करते हैं। अब वो जो घिसे पिटे, नहीं बनना मुझे ऐसा मास्टर कि ठीक है सत्य बताना नहीं, सबको खुश कर देना। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए। सब बच्चे ऐसे नहीं है, सब मतलब अच्छे बच्चे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दकियानूसी मानसिकता के हैं या किसी भी संकीर्णता का शिकार है। एक बार तो एक बच्चे ने ऐसा कहा कि आपका, ये भी बात पुरानी है तो मैंने ये कह दिया कि भाई मोहम्मद बिन कासिम एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बोले जी मोहम्मद बिन कासिम को नीच क्यों कह रहे हो, वो नीच है इस बात का क्या प्रूफ है। तो मैंने उससे कहा वो नीच नहीं है, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है। बात तो बराबर है। तो आप उस मानसिकता से मत पढ़ना कभी भी। बाकी मैं आपसे इतिहास की पहली ही कक्षा में कह चुका था कि मेरा रेफरेंस जो रहेगा वो सारी लगभग किताबों को मैंने पढ़ा है, मध्यकालीन इतिहास से लेकर के आपका। और मतलब मैं एक अच्छा रिसर्चर हूँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ। तो आपके सामने ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई किसी भी झूठे तथ्य को मैं पेश कर दूंगा। मैं खुद वेरीफाई करता हूँ और उसको धैर्य के साथ में समझना और सीखना और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ठीक है। और तो अपना